कभी था आपके पहले मन में कि हाँ नहीं मुझे कभी एक्टर बनना है या कभी मॉडलिंग के? ऐसा इंडियन कौन सा है जिसके मन में ये नहीं होता होगा यंग एज में। टैलेंट सभी में होता है, लुक्स सभी में होते हैं, कॉन्फिडेंस सभी में होता है, सिर्फ अपने आप को उस स्पेस के लिए परफेक्ट मानना चाहिए। एक्सट्रीमली गुड लुकिंग पीपल लाइक अक्षय कुमार एंड ऑल दोज, एंड एक्सट्रीमली पीपल हु हैव दैट ब्यूटीफुल ऑरा, बट सोसाइटी के हिसाब से वो लुक नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और कितने लोग हैं। सो टैलेंट जो है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। सलमान वॉज हाईली इम्प्रेस्ड जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा। ही सेड माशाल्लाह क्या खूबसूरत आदमी हो आप। मुझे अलग अलग चैनल्स के कॉल आने लग गए बॉम्बे से कि सर हम आपको इतने पैसे देंगे, आप सेट की और उनके गेटअप की फ़ोटो खींच के हमें भेज दो, पता नहीं चलेगा कि आपने भेजी है भारत में, कि उनका गेटअप क्या है, कैटरीना का गेटअप क्या है। मुझे क्या लगता है हर इंडस्ट्री के बारे में ना भाई, अगेन कुछ र्यूमर्स होते हैं, कुछ सच्चाइयाँ होती हैं। जो लोग फिट नहीं होते इंडस्ट्री के लिए वो फिर र्यूमर्स फैलाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इमेज बना के रखना पड़ता है कि हाँ आई एम वेरी वेल ऑफ, आई एम डूइंग वेरी वेल, मुझे कोई मारो मार नहीं है। फिर लोग आपकी यहाँ पे कदर करते हैं और आपको फिर अच्छे बजट्स जो हैं वो। So we have a rapid fire round. We have a few questions to ask from you with multiple options. This will be tough one for you. So which is your favorite actor? Who is your favorite actor, like Shah Rukh, Salman, and Amir? So hello guys, welcome back to our channel once again, Chit and Chat. I hope you all are doing great. First of all, I would like to wish all of you Happy New Year. I hope 2026 will bring more happiness and success within all of your lives. So today we are honored to invite our guest Dinesh Mohan, an actor and model and lifestyle influencer. So whose story, whose struggle, whose transformation story is a motivation for thousands on online. So we are very, very pleased to have you here. Thanks for coming. Thanks for joining us. Thanks You're for most coming, welcome. sir. Thank you so much for the lovely introduction. Thanks a lot. It's you deserve this one You because deserve this, sir. there are a lot of person. This episode could change a lot of people's life after watching this episode, because there are a lot of person who thinks after 60 there is no career. So I would like to hear more about your career, about your journey. आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आप इस इंडस्ट्री जी। में कैसे है, अबाउट मॉडलिंग एंड बॉलीवुड, अबाउट एनीथिंग, अबाउट एवरीथिंग। मेरा बहुत मतलब वियर्ड आना हुआ है इस इंडस्ट्री में। अभी कल ही मेरे से कुछ पूछ रहा था कि आपको आइडिया था या आपने एक्टिंग स्कूल कोई ज्वाइन किया या कोई मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन किया। मैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफिसर था एंड बिफोर यू नो आई वेंट टू माय डिप्रेशन एंड व्हाटएवर प्रॉब्लम्स। और आपने बात पूछी है करियर की, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन मैं करने कुछ और निकला था, कुछ और मैंने रूट जो है करियर रूट चुना था जब मैं ठीक हो गया, मगर उस पे जाके मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो मैं फिर मन में सोचता था कि यार समथिंग मोर एंटरटेनिंग, समथिंग मोर रेलेवेंट, जिससे मुझे घर से निकलने का मौका मिले, यंगस्टर से मिलने का मौका मिले। तो फिर ऊपर वाले ने ये मॉडलिंग की मुझे अपॉर्चुनिटी। बट मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं, ना मॉडल ना एक्टर, और कोई ये मानता भी नहीं था उस टाइम के कोई मॉडल एक्टर हम में से, मैं या मेरे भाई या मेरी सिस्टर में से कि कोई बन सकता है। तो हाउ डिड यू गेट दिस कॉन्फिडेंस टू गो इनटू द मॉडलिंग साइड? लाइक आप जब पहले मॉडलिंग में गए होगे तो कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ये जाना चाहिए, करना चाहिए? देखो जिस दिन मैं ऑडिशन पे गया पहली बार, और मैं उस टाइम मेरी फिजियोथेरेपी अभी चल रही थी, चलने के लिए मुझे चलना नहीं आता था लॉस ऑफ मोटर फंक्शन की वजह से ना। तो मैं बेड पे था 1.5-2 साल, उसके बाद उठ के चला बड़ी मुश्किल से, फिजियोथेरेपी लेनी स्टार्ट की। तो फिजियोथेरेपी लेते हुए 3-4 महीने हो गए होंगे जब फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि सर 5th फ्लोर पे स्टेयर्स चढ़ के आ गए हो। तो मुझे लगा नहीं यार, नोट नहीं किया मैंने, मेरे को ये था कि मैं अपॉइंटमेंट से लेट ना हो जाऊं। अभी मुझे मजा आने लग गया चलने में, सीखने में, थोड़ा बहुत चलने लग गया हूँ, तो इसलिए मैं आ गया। तो ई सेड के सर बहुत चेंज आया है आप में। और मेरे फादर जो है वो एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करते हैं दिल्ली में, और कल वो रात को डिस्कस कर रहे थे कि एक हमें 50-55 साल का ना बंदा ऐसा चाहिए जो थोड़ा फिरंगी लगे। तो हम एक शूट क्रिएट कर रहे हैं एजेंसी में, तो तेरी कोई जान पहचान में हो तो बताना। तो ही सेड के सर मेरे दिमाग में एकदम से आपका नाम आया, मैंने आपकी फोटो दिखाई तो वो सेड बहुत बढ़िया, इसको ऑडिशन के लिए भेजो। तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा ऑडिशन के लिए भेजो मतलब मैं मॉडल, क्या होती है मॉडलिंग? मतलब क्या करना होगा मुझे वहाँ, मतलब यंग लोगों के साथ चलना पड़ेगा? ही सेड नहीं, इट्स अ शूट कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है और वो स्टिल फोटोग्राफ्स जो है ना वो रिलीज होंगे, उसका कोई वीडियो नहीं होएगा, तो आप चिंता नहीं करो। सो उसने मुझे जबरदस्ती ऑडिशन पे भेज दिया दिल्ली में।
तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एजेंसी में मैं पहली बार गया, जो आपने कहा कि आपको आइडिया था मॉडलिंग का, तो मैं हैरान हो गया देख के कि यार क्या स्वैंकी दफ्तर है और यंग लड़के लड़कियां जो है बड़े खूबसूरत वो घूम रहे हैं, और ऑडिशन में बहुत लोग आए हुए थे, मेरी एज ग्रुप का सिर्फ मैं अकेला ही था। ओके। तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हुई, मैंने कहा नहीं यार ये इन लोगों के साथ मैं कम्पीट करूंगा, 6-6 फुट लंबे सारे छत के साथ लगे हुए और 6 पैक एब्स और इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां, फिट फिगर्स, बट वो एजेंसी वाले माने नहीं। ही सेड नहीं, आप अब आए हो तो अब ऑडिशन दे के ही अब आपको जाने देंगे, तो यू मस्ट ट्राई इट। उन्होंने ना एक वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक लेडी थी, अब तो वो बेचारी रही नहीं, वी लॉस्ट हर टू कैंसर, बट शी वाज अ ब्यूटीफुल सोल। उसने मुझे बिठा के काउंसिल किया कि सर ऑडिशन कर लो। ओके। तो दैट इज हाउ आई ऑडिशनड एंड यू नो फिर ऑन द जॉब सीखा सब कुछ। मतलब आपने जब आप एक्सपीरियंस करते गए तब आपने सारा सीखा? नहीं, मैंने ऐसे है कि मैंने ये डिसाइड किया कि यार जब ये मौका मिला है और तू सिलेक्ट हो ही गया ऑडिशन में, तो डू इट सीरियसली, है ना? क्या हो जाएगा ज्यादा नहीं अच्छा जाएगा या तुझे वापस भेज देंगे, तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। कभी था आपके पहले मन में कि हाँ नहीं मुझे कभी एक्टर बनना है या कभी मॉडलिंग के ऊपर? ऐसा इंडियन कौन सा है जिसके मन में ये नहीं होता होगा यंग एज में? हाँ जी। हमारे टाइम में भी होते थे एक्टर्स, धर्मेंद्र साहब और गॉड ब्लेस हिज सोल अमिताभ बच्चन जी, तो जवानी में सबके मन में होता था कि यार हम भी ट्राई करें, बट नॉट सीरियसली। आपने जैसे बोला जवानी में सबके मन में होता है, बट आफ्टर 50 आपका मोटिवेशन बैकग्राउंड ऐसा क्या रहा है कि आपको ऐसी क्या चीज मोटिवेट करती रही है कि आप कीप डूइंग, कि मुझे करना ही करना है, जाना ही, मुझे बॉलीवुड में भी करना है। अब आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं, सो आफ्टर 50 लोग क्विट कर देते हैं जी, they do not go into the 57 पे मैंने स्टार्ट किया था आपने 57 है ना, तो ऑलरेडी मतलब आई हैड गिवन अप अ लॉट ऑफ होप इन लाइफ कि अब मेरा कुछ हो पाएगा। बहुत सी चीजें जो है वो हाथ से निकल गई हुई थी, तो बस एक अंदर मेरे ना यही फायर रहता था हमेशा कि यार इस बार जो करना है ना, इट्स अ सेकंड चांस, है ना, और बहुत रेयर मिलती हैं सेकंड अपॉर्चुनिटीज जीवन में, तो अगर इसको भी गवाएगा ना, देन लूजर का टैग जो है ना वो जस्टिफाइड है। तो अभी जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज वो टैग ऑलरेडी मेरे पे लग चुका था, मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका था और बिस्तरे से लग गया था, वेट बहुत बड़ा हुआ था। तो आपको पता है फैमिलीज में, फ्रेंड्स में लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं लूजर है, इसका अपना कसूर है। तो आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, तो इसलिए बहुत सीरियसली लिया है सेकंड चांस को। एंड आई टेल यू, बड़े मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन में आगे जाके बताऊंगा, मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग में फेस की है, बट मेरा इरादा पक्का था कि यार नहीं, मुझे रिक्लेम करनी है अपनी जगह ना, सोसाइटी में वापस पानी है, वो जज्बा था। डू यू बिलीव इन गॉड्स प्लान? क्योंकि एक तरह से गॉड प्लान, आई वोंट इवन लेट यू फिनिश द क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट, वी वुड लाइक टू हैव मोर। एब्सोल्युटली गॉड्स प्लान, एब्सोल्युटली। पहले नहीं यकीन था, जब मैं यंग था और जब मेरे पास सब कुछ था, तो मुझे लगता था नहीं ये सारा कुछ मैंने अचीव किया है, मैंने एक्वायर किया है, मेरी फैमिली, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी एंड एवरीथिंग। बट बहुत जल्दी समझ आ गया कि लार्जर प्लान जो है ना, उसको आप कभी डिफीट नहीं कर सकते, और उसको एक्सेप्ट करना, मैं गिव अप नहीं कहूंगा, बिकॉज आई डोंट यूज दिस वर्ड गिव अप। लार्जर प्लान को एक्सेप्ट करना जो है ना जीवन में, वो बहुत जरूरी है। एंड एट टाइम्स क्या होता है ना, अभी आप लोग तो बच्चे हो जी, यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर द लार्जर प्लान टू अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। हाथ पैर मारोगे ना आजकल, आप देखते होंगे, हाथ पैर मारोगे आप डूबोगे। जितना आप काम रहोगे इन डीप वाटर्स और अपने आप को स्टिल रखोगे, तो आप पानी के ऊपर आ जाते हो, हाथ पैर मारोगे डूब जाओगे। What kind of guidelines you would like to give to our youngsters who wants to come into this industry, into the modeling and the Bollywood industry? मेरा ना बहुत, मैं ये सवाल मेरे से बहुत पूछा जाता है, बहुत रेलेवेंट है, पर इसके बारे में ना मेरे पास कुछ ऐसा जवाब है नहीं जिससे यंगस्टर्स गाइड हो सके, बिकॉज आई वाज़न्ट अ यंगस्टर व्हेन आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री, है ना। बी, मैंने बहुत अपने हिसाब से ऑर्गेनिकली हर चीज को नाप तोल के ग्रो किया। तो माई ओनली एडवाइस वुड बी कि एक तो असेस करो सिचुएशन को कि क्या हम में वो टैलेंट है या नहीं। टैलेंट सभी में होता है, लुक्स सभी में होते हैं, कॉन्फिडेंस सभी में होता है, सिर्फ अपने आप को उस स्पेस के लिए परफेक्ट मानना चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस को कोई हिला ना सके। और बी, जब आप आ जाओ इस लाइन के अंदर, तो अपने दिमाग से ऑब्जर्व करो, बेवकूफों की तरह पीछे मत लगो लोगों के कि दिनेश मोहन है सक्सेसफुल, तो अब हमें दिनेश मोहन बनना है। कितने दिनेश मोहन बन सकेंगे? Exactly. है ना। सो मेक योर ओन स्पेस, बी कॉन्फिडेंट इन योर स्पेस एंड फॉलो योर हार्ट। डोंट फॉलो
people here. Sure, you want to say that everybody has their unique identity, so follow absolutely, that. Absolutely. आप film industry में आप देख लीजिए, there's so many examples. Extremely good looking people like Akshay Kumar and all those, and extremely people who have that beautiful aura, but society के हिसाब से वो look नहीं है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और कितने लोग हैं. So talent जो है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता. ये तो यंगस्टर की बात होगी सर, कि आप यंगस्टर को गाइड दे रहे हो. आपके जैसे और भी लोग होंगे जो 50 प्लस होंगे, जो जिनके अंदर कुछ होगा कि मुझे कुछ करना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो अपने क्या करें ऐसा कि वो आगे सक्सेसफुल हो? They have to be hopeful. You know, मैंने लाइफ में सफर क्यों किया? Because होप भी सेकेंडरी चीज है. जब आप सपने लेना छोड़ देते हो ना, when you let your dreams go, तब आपको सारी दिक्कतें आती हैं. तो आप ड्रीम लेना, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो आपकी इनर मोस्ट डिजायर है, उसके लिए आप सपने लेना बंद मत करो कभी भी. वो किसी ना किसी दिन जो है ना, कुदरत वो सिचुएशन, कॉल इट मैनिफेस्टेशन, व्हाटएवर यू कॉल इट, है ना, कि वो सारी कायनात जो है वो आपको बुलाने पे. तो जो भी आपका सपना है उसको देखते रहिए और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहिए. That is all I can say to everybody. प्लस मेरे को जो भी कांटेक्ट करते हैं और मेरे से गाइडेंस मांगते हैं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि मेरे में सेंस ऑफ कंपटीशन जो है ना, वो नील है, टोटली डेड. आई डोंट कम्पीट विद एनीवन. सो मेरी लुक वाला या मेरे से बेटर वाले लोग भी आते हैं ना, मैं उनको खुली आम से वेलकम करता हूँ कि यार इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, प्लीज यू, देयर आर सो मेनी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सो मेनी शोज, कि कोई किसी के लिए खतरा है नहीं. तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे से. एंड सोशल मीडिया आने के बाद तो एक्सेप्टेंस और ज्यादा हो गई है. हाँ जी. So we have seen you a lot of performance. We have seen your phenomenal performance. So the जो सबसे ज्यादा वायरल रही, that was the भारत picture where you work with Mr. Salman भारत Khan. करंटली दरबार जो है वो बहुत, yes, दरबार बहुत कुछ पिक्चरें, पंजाबी की एक पिक्चर मैंने की है, हाई एंड यारियां, वो री रिलीज हुई है किसी प्लेटफॉर्म पे. तो अभी सब लोग जो है ना मुझे यही कह रहे हैं, वो जस्सी गिल दा प्यो है. तो चलता कैसा रहा? You look good in ethnics. I would say that you look very very good in ethnics. I have never seen, बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, किसी को ऐसा नहीं देखा कि जो आपने रोल परफॉर्म किए एथनिक्स में इतने अच्छे लग रहे हो. वो काइंड ऑफ ऐसा है ना कि जैसे वेस्टर्न के होते हैं ना, जो ओल्डेस्ट गाय होते हैं, जो एक प्रॉपर तैयार होके आते हैं. हाँ जी. तो वैसा आप लुक देते हो प्रॉपरली. तैयार तो मैं मेंटली प्रॉपरली होता हूँ, बाकी ऊपर वाले की दया है जी. अपने आप को फिट रखना जरूरी है. सैर पे जाता हूँ, भागता हूँ, डाइट का ध्यान रखता हूँ और सबसे अच्छे से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहूँ, टॉक्सिटी को पास ना आने दूं. कैसा रहा सर अभी तक आपका एक्सपीरियंस, जो भारत मूवी की है, दरबार मूवी की है, हाई एंड यारिया की है, तो उनके अगर एक किस्सा सुनाना. कैसे आपको एंट्री मिली भारत में, जैसे कैसे आपको रोल? भारत से पहले ना मेरे को मलयालम की एक पिक्चर मिल चुकी थी, हैप्पी सरदार नाम से. मैं ना रवीना टंडन जी के साथ जयपुर में शूट कर रहा था. एक साड़ियों की कंपनी थी एंड सैडली वो मेरी बेटी बनी हुई थी. तो और बाई चांस मैं और वही बैठे हुए थे शॉट के बीच में, जब ब्रेक मिला और मुझे साउथ से कॉल आया एक कि जी मैं प्रोड्यूसर हूँ मूवीज का, और सर मैं ना हेयर कट कराने गया था एक शॉप में. तो मैंने उनको कहा कि कोई मेरी एज ग्रुप का फंकी सा हेयर स्टाइल दिखा. तो उसने रैंडमली आपकी पिक्चर दिखाई मुझे. एक बार्बर ने मेरी पिक्चर साउथ में, कोची में, जो हजारों मील दूर है, वो दिखाई. एंड उसने मुझे पता नहीं क्या, वो कुछ बोल रहे थे कि मैंने आपको रिवर्स गूगल किया क्या किया कि आपका फोन नंबर मैंने निकाल लिया. तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि सर आई लाइक योर लुक, मैं मूवी बना रहा हूँ एक, उसमें मुझे बिल्कुल आपके कैरेक्टर की जरूरत है और आप मुझे तुरंत ये सीन जो है ये ऑडिशन करके भेज दो तुरंत. अभी के अभी. ये भारत मूवी की बात हो रही है? नो, हैप्पी सरदार. कि आई एम सिटिंग विद द प्रोड्यूसर्स, आई हैव टू गेट योर प्रोफाइल डन राइट नाउ, तो आप अभी सीन भेजो. अब दिक्कत है कि सिर्फ रवीना बैठी हैं जो कि बहुत सीनियर है मेरे से और मैं बैठा हूँ. तो मैंने उनको बोला कि मैम प्लीज डोंट माइंड, कैन यू जस्ट होल्ड माय फोन फॉर 5 minutes एंड बस आपने छोटा सा वीडियो बनाना है. शी सेड हैप्पीली आई विल डू दैट. मैंने वो वीडियो भेजा, मुझे तुरंत ही जो है वो रोल मिल गया. एंड आई थैंक रवीना जी के आपके शुभ हाथों से वीडियो बना था. तो वो भी खुश हो गई और मेरा भी काम हो गया. तो उसमें मैं सरदार का कैरेक्टर कर रहा हूँ ऑपोजिट जावेद जाफरी जी, वो भी सरदार बने हुए हैं. और हम मलयाली लेडीज से मैरिड हैं और हमारे बच्चों का आपस में एंटेंगलमेंट है. मैं लड़की का फादर हूँ, वो लड़के के फादर हैं. सो इट्स अ मूवी ऑफ वो जो एक
कॉमेडी वाली गलतफहमियां नहीं होती जी कि मेरी लड़की भागी किसी और के साथ है, मैं कहता हूँ भागी तेरे लड़के के साथ है, तो इस तरह की दिस यूजुअली हैपन इन द पंजाबी मूवीज। तो व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर दैट मूवी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश छाबड़ा, यस कास्टिंग, कि ऐसे सर एक मूवी है, हम नाम नहीं बताएंगे, हम कास्ट नहीं बताएंगे, आप बस आपने सिर्फ लेटना है और एक्टिंग करनी है कि बेटा तू आ गया और ये कह के आपने मर जाना है। ओके। तो आई सेड यार आप क्या बात कर रहे हो, 6 फुट का बंदा अटक कैसे मैं ये कर पाऊंगा, मुझे एक्टिंग का ना एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो ही सेड आप वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे छोड़ दो, आप ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो अपने बारे में। तो अगेन आई वाज इन अ होटल, तो मैंने फिर बुलाया किसी को और उनको बोला कि भाई मैं बेड पे लेटा हूँ और चादर ऊपर तक है, तो आप ये सीन फिल्म कर दो। तो वो मूवी मुझे मिल गई। वो सीन उस मूवी में नहीं था, सीन वाज डिफरेंट, और काफी शॉट्स उन्होंने लिए थे, 3-4 सीन थे मेरे सलमान के साथ, बट वो उन्होंने एक ही रिटेन किया, वो उनकी अकॉर्डिंग टू द फिल्म, जो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस है। बट सलमान वाज हाईली इम्प्रेस्ड जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा। ही सेड माशाल्लाह क्या खूबसूरत आदमी हो आप, एंड ही वाज ग्रेशियस एनफ कि उन्होंने मुझे अपने टेंट में लंच के लिए बुलाया। ऑफ कोर्स ना मैं कुछ खा पाया ना बोल पाया, आई वाज सो नर्वस के वहाँ कैटरीना है, तब्बू है, सुनील ग्रोवर है, सलमान है, क्रू है, उनकी पहली पिक्चर के जो लोग थे बरजातिया फैमिली, उनमें से भी कोई प्रेजेंट था। तो आई वाज हाईली नर्वस, तो मैं बोल कुछ नहीं पाया, बस ऐसे थोड़ा सा आधी चपाती खा के भाग आया। एटमॉस्फेयर कैसा था सर वहाँ पे सलमान सर की यूनिटी के साथ? So usually people talk about his arrogance, like वैसे तो सबको पता he is kind. People talk about my arrogance also, कि भाई है, गुस्सा आता है, तो वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर था? ऑफ द कैमरा कैसे? मुझे भी लोग एरोगेंट बुलाते हैं, आपको मैं लग रहा हूँ एरोगेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो it is a perception which is created in the press about us, especially about a big star like Salman. And personal behavior is something very different. And you know, जो लोग खुंदक खा जाते हैं बहुत ज्यादा हम लोगों से, मेरे खिलाफ भी कल को कोई उठ के पॉडकास्ट कर देगा कि ये दारू पी के आया, जबकि मैं दारू के पास नहीं जाता, है ना। तो वो पॉडकास्ट आ रहे हैं कई बहुत सारे कि जी वो ऐसे है वैसे। आई वुड नॉट लाइक टू बिलीव एनीथिंग अबाउट हिम बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम पर्सनली। ही इज एन ऑसम ह्यूमन बीइंग, वेरी जेंटल, वेरी डाउन टू अर्थ। ही लाइक्स टू मेक यू फुल्ली कंफर्टेबल, हाथ पकड़ के आपको अपने साथ खाने पे वो ले जाते हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट सर जो आपको याद रहा हो उस शूटिंग के दौरान, उनके साथ, उनकी एंटायर क्रू के साथ, टीम के साथ? इट वाज अ मेमोरेबल, क्योंकि पहला वो हैप्पी सरदार मैंने कर दी थी डन, जब मैंने ऑडिशन भेजा था शूट उसका होना था, बट वो उसका शूट पोस्टपोन होता गया और इसके लिए मैंने पहले शूट किया हैप्पी सरदार के लिए। लकीली जिस जगह पे हैप्पी सरदार का शूट था वहीं इसका भारत का वहीं पे ही हैप्पी सरदार का शूट था। लुधियाना के पास है एक जगह, वहीं पे वाघा बॉर्डर बनाया और वहीं पे हैप्पी सरदार का सेट था। तो पहले इसका शूट स्टार्ट हुआ, फिर उसका हुआ, तो आई हैड ऑसम टाइम। थोड़ा सा वही ग्लिच था कि मुझे सलमान के टेंट में ले जाके बिठा दिया एडी ने कि उनको, और मुझे कुछ पता नहीं था। तो वहां पे वो उनके ब्रदर इन लॉ बैठे हुए थे जो प्रोड्यूसर थे मूवी के। तो ही सेड आप भाई से मिलने आए हैं। ही थॉट कि कोई सोसाइटी का वो जेंटलमैन है बिकॉज द वे आई लुक। तो आई सेड नहीं, मैं मिल लूंगा अगर आप मिलवाओगे तो। So, आपने कहा था कि आपको कास्ट का नहीं पता था इसमें भारत मूवी वो उन्होंने फिर जब डन किया था उस टाइम बताया। तो आपका रिएक्शन कैसा था? अरे आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मैं 3 रातें सो नहीं सका जब सेट पे जिस दिन मुझे आना था रिपोर्ट करना था। आई जस्ट कुड नॉट स्लीप एंड आई केप्ट ऑन टेलिंग माय सिस्टर कि यार ना मेरे से ना गड़बड़ हो जाएगी और मेरी किस्मत बड़ी खराब है, अभी कैंसिलेशन का फोन आ जाएगा मुझे। तो शी सेड यू नीड टू रिलैक्स भाई, ऐसे नहीं होता, उन्होंने लिया आपको तो बुलाएंगे आपको जरूर। तो वो शुरू में एक एक्टर्स वाली टेंशन होती है ना कि यार मेरा फाइनल कॉल नहीं आया, मेरा फाइनल कॉल नहीं आया, वो चलता रहता था दिमाग में। तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड के यार पहली मूवी में ही मैं, चाहे छोटा सा रोल था, इम्पोर्टेंट रोल था और इतनी बड़ी कास्ट में मैं पहुंच गया। आप यकीन मानिए, मतलब हेलीकॉप्टर से आते थे वो, एंड वो मैंने पहली बार हेलीकॉप्टर इतने पास से देखा। तो सारा कुछ बहुत मेरे लिए बहुत, एंड यू नो मजे की बात क्या है जो मैंने आज तक कभी नहीं बोला, मुझे अलग अलग चैनल्स के कॉल आने लगे बॉम्बे से कि सर हम आपको इतने पैसे देंगे, आप सेट की और उनके गेटअप की फोटो खींच के हमें भेज दो, पता नहीं चलेगा कि आपने भेजी। डार्क वो भारत में कि उनका गेटअप क्या है, कैटरीना का गेटअप क्या है।
पर मुझे भगवान ने ना इतनी अकल दी थी जी कि मैंने कहा नहीं भाई ये मेरे से नहीं होगा। ये आई थिंक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है शूटिंग का, वो कहते आई हैं डोंट नो, दिस साउंडेड लाइक यू नो They want to डिसऑनेस्टी। leak हाँ, some dishonesty. footage and some kind of story वो of मैं this. समझ गया। हाँ. अब मेरी जगह कोई और नाइव या यंगस्टर होता ना, वो Mhm. कहता है इतना पैसा ऑफर कर लें, एक फोटो ही तो है, खींच के भेज दो। Exactly. बट मेरे वो अंदर से नहीं आया। थॉट नो यार, आई एम हियर फॉर समथिंग एल्स, सो आई विल डू दैट जॉब। एज एन एक्टर सभी परफॉर्मेंस जो भी उन्होंने परफॉर्म किया होता है सब उनकी फेवरेट होती है। आपकी इतनी सारी परफॉर्मेंस में से आपकी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है? सांड And की why? आंख, सांड की सांड आंख, की आंख, oh, सांड yes. की आंख। एनी डे इट वाज नाइस टू वर्क विद प्रकाश झा जी। Yes. जी जी वो सेट पे मौजूद थे एज एन एक्टर, वो अपना काम कर रहे थे। एंड तापसी ऑफ कोर्स तापसी. ब्रिलियंट एक्ट्रेस। भूमि इज ब्रिलियंट एक्ट्रेस प्लस अ एक्सट्रीमली चिल्ड आउट ह्यूमन बीइंग, एक्सट्रीमली। शी वुड कम, अगर आप अकेले बैठे होंगे इतनी बड़ी हीरोइन होके भी, वो बैठेंगी, बात करेंगी, आपको चाय पूछेंगी, चाहे वो उनका प्रोडक्शन नहीं था। हाँ तो शी इज एक्सट्रीमली चिल्ड आउट। प्रीमियर पे भी शी वाज द मोस्ट फ्रेंडली। वो मुझे हाथ पकड़ के ले गई स्टेज पे कि नहीं चलो सर, यहाँ क्यों बैठे हुए ऑडियंस में, यस ऑल दैट। सो इट वाज, रोल भी बहुत अच्छा था, पॉजिटिव रोल था, तो मेमोरेबल वो एक्सपीरियंस। मूवी भी काफी अच्छी थी जो जी, और सैफ अली के पैलेस में शूट था, मैं yes, जो yes. मेरा घर बनाया हुआ था, पदोती तो पड़ोती पटौदी पैलेस में, या तो पटौदी पैलेस. वो वाला सारा फील ना, मतलब। एंड प्लस आमिर खान जी की रियल लाइफ सिस्टर मेरी पत्नी बनी हुई थी उसमें, निखत खान। तो वो उनसे मेरी बात करवाई उन्होंने, आमिर खान जी से। मतलब मैं जैसा बंदा था, मैं उनके पीछे पड़ गया कि मैम प्लीज बात करा दो, बात करा दो। आई थिंक अब शाहरुख खान जी रह गए हैं तीनों खान में। शाहरुख खान जी के साथ मेरा एक शूट डन हो गया था, ओह अगेन एक्टर्स लक। वो लास्ट मोमेंट पे वो सारा प्रोजेक्ट ही जो है ना वो कैंसिल हो प्रोजेक्ट गया। क्या था वैसे, अगर आप बता दें? जब ये रिलायंस का जियो लॉन्च हुआ था, Yes. यस यस तो उसका जो फर्स्ट, ही वाज द ब्रांड यस एम्बेसडर, यस और करण जोहर प्रोडक्शंस एंड जो वो जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर डायरेक्ट किया, करण जौहर। तो ही वाज द डायरेक्टर। एंड हमारे सीन्स जो है वो शूट हो गए, ओके, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है ना रिलायंस ने स्क्रैप कर दिया। बट आप Okay. मिले उनसे शाहरुख खान से या? नहीं, ही Okay. वाजंट देयर, उनको आना था अगले दिन। ओह, और पर हमारा, मेरा जो चंक था हाँ। मेजरली, वो शूट हो गया हुआ था। ओके तो मुझे बहुत मजा आया। मसूरी में शूट था वो, एंड वी Okay. वर ऑल एक्साइटेड कि अब वो आएंगे, बट वो शूट कभी रिलीज नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हुआ। एक अगर मैं बॉलीवुड के बारे में जानना चाहूँ आपसे कि एक बॉलीवुड अगर कोई एक्टर एक्टिंग के लिए जाता है, जी। जैसे स्क्रिप्ट आई, रोल आया, तो वो प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? किस बेस पे एक्टर मानता है, या प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है कि इतने प्राइस में मैं काम करूंगा या अगर आप मुझे कॉल करके कहोगे ना, मैं प्रोड्यूसर हूँ दिनेश, आई लव यू, हाँ ऐसे आई लव यू टू, आ रहा हूँ मैं। यही pricing है। Yes, Extremely emotional chap, was always shut in my home. हाँ, These are huge opportunities I have been given. yes. Budget is not the consideration in my case. अब Okay. आपने एक कॉल किया मुझे, मैं आ गया ना। Yes, yes, yes. क्योंकि तो- मैंने आपका वो देखा एक पॉडकास्ट, हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बाई लाइक्ड, एंड आई सेड यस। जिन्हें नखरे दिखाने होते हैं वो और लोग होते हैं, उनको दिखाता हूँ मैं नखरे। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। हमारी इंडस्ट्री को मेनली बॉलीवुड जो है डोमिनेट करता है। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री विद इन इंडिया, बॉलीवुड भी है, टॉलीवुड भी है। जी, सो ऐसा बॉलीवुड में क्या खास है कि सिर्फ बॉलीवुड ही डोमिनेट करता है? इवन अब चलो थोड़ा सा साउथ की जो मूवीज हैं लोग पसंद कर रहे हैं, उनका जो है रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है। जी, सो बॉलीवुड क्यों हमेशा हाइप पे रहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टर एंड बिकॉज एक्ट्रेस? ऑफ पैन इंडिया अपील। Yes. Okay. इट्स द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड नाम तो बहुत बाद में पड़ा है, विच आई डोंट लाइक। इट्स द हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो industry. इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। हम्म, जो फर्स्ट मूवी थी वो इंडिपेंडेंस से बहुत पहले रिलीज हुई थी, जो जिसे मूक म्यूट म्यूट, हाँ जो म्यूट बनी हाँ थी, जी, यस यस, जो साइलेंट इराकी साइलेंट movie मूवी बनी थी, यस। तो एक बहुत ह्यूज हिस्ट्री है, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स की इसमें कंट्रीब्यूशन है। राज कपूर साहब हैं, पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, उन दिनों का जो वो जनरेशन जिसने इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया, जिसने इस इंडस्ट्री को स्टार्स दिए। राजेश खन्ना जी वाज द फर्स्ट सुपरस्टार। अगर आप उनकी पिक्चर देखें आनंद, जी, तो उसका ऑरा ही जो है पूरी, उसका एज एन एक्टर उनका ऑरा बहुत डिफरेंट था। हाँ, तो उन सब चीज़ों को लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, दीज पीपल हैड इंटरनेशनल अपील। राज कपूर जी की जितनी यहाँ फैन फॉलोइंग थी, रशिया में उससे कहीं ज्यादा थी। तो उन लोगों ने मेहनत की। Regional cinema has come up recently, and all the best to everyone, Bollywood also and South की movies, because थोड़ा सा समय के साथ वो इंडस्ट्री थोड़ी ऑर्गेनाइज ज्यादा हो गई, और उनके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा टाइट हो गए हिंदी स्क्रिप्ट से, yes. और वहाँ पे स्टार्स जो हैं वो डाउन टू अर्थ हैं।
यहाँ पे कुछ लोग गिने चुने ऐसे हैं, स्टार्स कई होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो इंटरफियर बहुत करते हैं और किसी को और को आगे जाने नहीं देते। मगर साउथ में ऐसा नहीं है। आप जैसे मैं रजनीकांत जी को मिला तो वेरी डाउन टू अर्थ, उन्होंने ऐसे बात की मेरे से जैसे एक फ्रेंड से बात कर रहे हो। मगर यहाँ पे आप किसी स्टार को बिठा के बात कर लो तो बहुत मुश्किल काम है। ये आपने बॉलीवुड वर्सेस साउथ का ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया कि वो क्यों अभी लीड पे जा रहे हैं। अब मैंने दोनों तरफ ही काम किया, तमिल में भी किया, मलयालम में किया, तो आई नो द डिफरेंस। तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है बॉलीवुड के? मुझे मलयालम में बिकॉज वो मेरी फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट सुपर हिट थी। फिर मैंने एक और मूवी करी, एना पैरेंबल वर्ल्ड कप, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, वो बहुत अच्छी गई। फिर मैंने तमिल की मूवी करी। तो ओरिजिनल मूवीज में क्या है, अगर आपको 20 दिन के लिए बुलाएंगे ना तो 18 दिन में ही फ्री कर देंगे। सो डू यू, दे आर सो टाइट। मतलब आपने लैंग्वेज सीखी थी उनकी वहां पे? नहीं, नॉट एट ऑल। तो डबिंग होता है। सीखने का यह है कि आपको मेमोराइज करना पड़ता है। लाइक अ किड यू हैव टू मेमोराइज एंड देयर आर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स प्रेजेंट। कि आपका लिप मूवमेंट गलत चला गया, डबिंग तो बाद में होनी है, क्योंकि यू नो मैं बहुत प्राउड पंजाबी हैगा और वो अंग्रेजी विचों भी एक्सेंट नहीं जाता किसी और, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। वी आर आल्सो सो डब करना पैदा है। हैव यू फेस्ड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट वेयर समबडी हैज रिप्लेस्ड योर रोल, लाइक यू आर फाइनलाइज्ड फॉर दिस रोल, आपने शूट भी कर लिया एंड आफ्टर दैट कि ऐसा कुछ हुआ है? दिस हैपेंस अ लॉट इन द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं हुआ, शूट करने से पहले हुआ है। ओके, हाँ, लास्ट मोमेंट पे मुझे कॉल आया है जो मुझे लग रहा था मेरा है, बट वो फलाना फलाने का फलाना था, तो उस वजह से उसको वो रोल मिल गया। तो बट मैंने ना कभी इन चीज़ों पे फोकस आप करोगे ना, ग्रो नहीं कर सकोगे। जो मुझे ऑब्जेक्शन है वो मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। साउथ की एक मूवी थी, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, सब कुछ डन था उसका, बहुत अच्छा रोल था, बहुत बढ़िया स्टार कास्ट थी, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। एक रात पहले मैं वहाँ पहुँच गया हुआ था, कॉल आया कि सर सॉरी, हम पे बहुत प्रेशर आ गया था। तो मैंने फिर बड़ा गंदा सा उनको मैसेज लिखा, मैंने कहा भाई अब नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, बोला नहीं मैं पब्लिकली, बट मैंने मैसेज उनको पूरा कन्वे कर दिया था कि दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल एंड यू गाइस कैन नेवर ग्रो। शुक्र है वो मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। बेसिकली एज एन ह्यूमन सभी को हर्ट होता है कि अच्छा आप एक तो रोल मिले ही ना, बात ही नहीं हुई है। हाँ, बात हो गई है, मैं तैयार कर लिया खुद को, क्योंकि एक्टर को तैयार भी करना पड़ता है उस रोल के लिए, स्क्रिप्ट भी मैंने थोड़ा सा ना मेरे को एक चीज वक्त के साथ समझ आई है कि इस इंडस्ट्री में फिटमेंट है, इट इज नॉट रिजेक्शन, इट इज नॉट बीइंग फिट फॉर समथिंग, यू नो। अब मैं अगर सपोजिंग बहुत बड़ा स्टार हूँ, सारे रोल मेरे ही लिए थोड़ी लिखे जाएंगे, exactly. या मेरी पर्सनैलिटी को दिमाग में रख के थोड़ी लिखे जाएंगे। जो मेरी एज ग्रुप के लेसर एक्टर्स हैं या वो हैं, उनके लिए भी तो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को पसंद आ जाती है एक चीज। ओके, लाइक एक सीरियल मैंने किया था सोनी टीवी का, ये प्यार नहीं तो क्या है, तो उसमें जो है ना एक और एक्टर डन थे और मैं किसी और ऑडिशन के लिए वहां पे मैं गया हुआ था उस स्टूडियो में। एंड जब उसके डायरेक्टर ने मुझे देखा एंड उस बंदे की फिटिंग चल रही थी अंदर कपड़ों की, तो ही सेड कैन यू जस्ट कम इनसाइड। तो मैं आ गया अंदर, उसने उसको बोला प्लीज आप अपना कोट 1 मिनट उनको दो, वो जो एक्टर डन था। एंड मुझे समझ नहीं पड़ रहा था कि क्या हुआ। मैंने वो कोट डाला, ही सेड प्लीज स्टैंड हियर एंड डिलीवर दिस लाइन। मैंने कर दिया क्योंकि मैं उन दिनों बहुत बिंदास होता था। एंड उन्होंने मेरे को डन करके उसको भेज दिया। मैंने कहा ये हुआ क्या? He said we wanted somebody with tattoos, with the eye color that you have and beard. He was a non-beard actor, and इसलिए because the role was based on a character very rich, cricket team, airlines owner और ड्रिंक्स की कंपनी का ओनर। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, पीपल सर्च कर लेंगे, लोग वैसे सर्च कर लेंगे। We go on all of these things. You heard it. The character was based on Vijay Mallya. Yes. So, अभी तक मेरे हर पोस्ट पे कमेंट आते हैं विजय माल्या पैसे दे दे, कहाँ भाग गया ये वो। हाँ, but there are certain things you can't help. बाद में मुझे वो एक्टर मिलते रहे, he is a very dear friend, he could understand कि हाँ ऐसे होता है। डिसअपॉइंटमेंट तो होती है यार किसी को भी लास्ट में आप रोल में, बट यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आई कांट से नो टू अ रोल जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी और को निकाल दिया, है ना। आई कैन जस्ट इन्फॉर्म दैट पार्टी कि आपको ऑब्जेक्शन है तो बता दो, मैं नहीं करता, विच आई डिड। ही सेड नो, इट्स ओके, इट्स अ प्रोफेशन। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बॉलीवुड के बारे में कि लोगों का ना एक परसेप्शन है कि डार्क इंडस्ट्री मानते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे जो रियलिटी में नहीं होता। तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा हो कि नहीं ऐसा सच नहीं होता, अगर आप कुछ बताना चाहें उसके ऊपर। कास्टिंग काउच टाइप बहुत दिखाया जाता है, कास्टिंग काउच हो गया, और भी बहुत चीजें हैं जो बताया जाता है। जैसे सलमान खान के ऊपर हमने बात की थी कि वो एरोगेंट दिखाते हैं,
पर ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ऐसा कुछ हो बॉलीवुड में? कास्टिंग काउच का सुना मैंने भी है, बट मैंने फेस नहीं किया कभी भी। ओके। तो पर मुझे क्या लगता है हर इंडस्ट्री के बारे में ना भाई, अगेन कुछ र्यूमर्स होते हैं, कुछ सच्चाइयाँ होती हैं। जो लोग फिट नहीं होते इंडस्ट्री के लिए वो फिर र्यूमर्स फैलाते हैं कि यार मुझे देखो, अब सेल्फ रिजेक्शन जो है ना उसको एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। जब हम कहीं से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो हम उसमें फिर अलग अलग रीज़न ढूंढते हैं जो अपने पे नहीं होते, फोकस दूसरों पे होते हैं कि नहीं वो सिफारशी था, वो रिश्तेदार था, वो कास्टिंग काउच कर लिया होगा, ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा। सो वहाँ से बातें जो है ना वो बढ़ती जाती हैं। 1-2% सच्चाई होती है, बट उसमें मसाला बहुत डार्क इंडस्ट्री एट ऑल। अगर डार्क इंडस्ट्री होती तो इतनी ग्रो ना करती, इतने लोग जो है ना रोज छोटे छोटे शहरों और गांव से एक्टर एक्ट्रेस बनने वहां जाते ना, जो कि लाखों में जाते हैं हर महीने, अगर ऐसी डार्क इंडस्ट्री होती। बट वो जो होते हैं ना सक्सेसफुल नहीं होते, वो फिर ऐसी बातें करते हैं किसी भी जगह के बारे में। तो इंडस्ट्री में एंट्री लेना तो चलो एक स्ट्रगल है, एंट्री लेने के बाद वहाँ कंसिस्टेंट काम मिलना उससे बड़ा स्ट्रगल सुनने में आया जाता है। कि जैसे कि मैंने बहुत एक फेमस एक्टर का सुना था कि मैंने ये मूवी करी, अच्छी हिट हुई वो, बट उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला जी। सो ऐसी कौन सी की है जिसमें लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं कि उनको काम मिले, या पेशेंस रखना चाहिए उन्हें ज़्यादा? आप बॉलीवुड हैज़ दिस ब्यूटी के अगर आपने, जैसे मैंने मतलब एक्सेप्शन था खैर के पिछले 5-6 सालों में अराउंड 10 मूवीज की हैं, मगर गैप आता है, ठीक है ना। वो 10 की 10 मूवी जो है ना विद इन स्पैन ऑफ 3-4 इयर्स शूट होके रिलीज हो गई। उसके बाद अब मुझे काफी अंतराल बीच में आ गया है अगली मूवी में और मेरी लास्ट मूवी में। बट बॉलीवुड की ये ब्यूटी है कि आपका फेस एक बार विजिबल हो जाए, लोगों की मेमोरी में चले जाए, तो जो रिलेटेड जॉब्स है ना वो कई बार हमें रोल से ज्यादा पैसे देती हैं, जिसको आप अपीयरेंसेस कहते हैं, सेलिब्रिटी अटेंडेंस कहते हैं, आप पार्टियों में भी बुलाया जाता है, हमें शादियों में भी बुलाया जाता है, इनॉग्रेशंस के लिए बुलाया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है ना आपके इकोनॉमिक उसको जो है ना मशीनरी को वो चलता हुआ रखते हैं, एंड दे आर पेइंग मच मोर। अगर आप एक्टर की भी किसी की हिस्ट्री उठा ले तो कितनी पिक्चरें करता है कोई, जो बीच में गैप्स आते हैं उसमें सब एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, एंडोर्समेंट्स करते हैं, अपीयरेंसेस करते हैं, उससे जो है ना वो पैसा रोल की बजाय ज्यादा आता है। दैट इज हाउ इट रन्स। एंड रेवेन्यू का क्या रहता है सर? जैसे बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म नहीं कर रहा, जैसे आपने बोला कोई एडवर्टाइजमेंट करता है या कैसे, जी, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं जी, तो उसमें एक अगर पर्सन अगर इसमें जाना चाहता है इस लाइन में तो उसमें कितना कमा सकता है? डिपेंड करता है अगेन, यू नो, ये कोई नौकरी तो है नहीं कि जी मैंने आपको जॉब पे रख लूंगा तो आपको मैं 30,000 रुपए दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड योर कॉन्टेक्ट्स। दो चीजें इसमें बहुत मैटर करती हैं। आपने जो अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, जो जिस ऑरा के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप जितनी चाहे अंदर से जितने भी डेस्परेट हैं कि आपके घर में पैसा नहीं है, मगर आप डेस्परेशन शो करोगे तो आप एक्सप्लॉइट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको एक इमेज बना के रखना पड़ता है कि हाँ आई एम वेरी वेल ऑफ, आई एम डूइंग वेरी वेल, मुझे कोई मारो मार नहीं है। फिर लोग आपकी यहाँ पे कदर करते हैं और आपको फिर अच्छे बजट्स जो हैं वो स्ट्रगलर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये तो कॉमन नॉलेज है अबाउट बॉलीवुड, यू नो। इट्स नॉट लाइक एक स्क्रिप्ट पे 50 लाख का एक्टर भी काम कर सकता है, उसके लिए चार्ज कर सकता है, और 5 करोड़ का एक्टर भी चार्ज कर सकता है। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ऑरा एंड प्रोजेक्ट्स व्हिच यू हैव डन सो फार। तो अगर मैं मतलब मेरी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और मैं एक मर्सिडीज से उतर के ऑडिशन के लिए जाऊंगा तो मेरे को वो रोल मिल जाएगा पक्का। एक सर इट्स लाइक दैट। यस यस यस। और आप ऑटो से आएंगे तो फिर वो ये है फर्क। एक सर इनकम की तो चलो हम कहते हैं कि बॉलीवुड में पैसा बहुत है, कोई किसी एक्टर ने 25 करोड़ चार्ज कर लिया, किसी एक्टर ने 50 लाख चार्ज कर लिया, ठीक है, पर मेंटेनेंस भी तो होती है इसके अंदर, कि देखा जाता है कि इसके अंदर काफी हाई मेंटेनेंस सेलेब्स भी देखे जाते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। अगेन अ मिस इम्प्रेशन। मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं ऑफ कैमरा जो है बता देता होता हूँ लोगों को कि जब आप वेल नोन हो जाते हो ना तो आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं रह जाता। लाइक मैं लंदन गया था लंदन फैशन वीक करने के लिए। जैसे ही मैंने होटल में चेक इन किया, वो जो होटल का ओनर था वो मुझे पहचान गया, बिकॉज वो उसके कोई बॉलीवुड में रिलेशंस है, ठीक है। तो अरे सर आप हमारे होटल में कितने दिन के लिए हो? आई सेड 12 days। ही सेड आपने पे कर दिया हुआ है? आई सेड हाँ कर दिया हुआ है। ही सेड अभी रिफंड करो, सर की पूरी अपग्रेड करो कमरा, और गाड़ी जो है वो मेरी ड्राइवर के साथ इनके साथ लगाओ, नो स्पॉन्सर हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी सर्वाइव, यू नो। आई गेट कॉल्स के सर जूते नए लॉन्च किए हैं, आपको 2 पेयर भेज दें,
आप एक रील डाल दोगे छोटी So सी, this is your social तो currency. घड़ियां, कपड़े, जूते, आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आपसे कोई खाने का पैसा नहीं ले। मैं ऋषिकेश पर्सनल ट्रिप पे जा रहा था एंड आई स्टॉप्ड ओवर एट मेरठ मे बी फॉर फूड अलोंग विद माई एक्सटेंडेड फैमिली। सीसीटीवी कैमरे में ओनर ने देखा कि ये बंदा बैठा हुआ है, उसने एडवांस कॉल किया कि इनको जाने मत देना और इनसे बिल मत लेना। और सारे स्टाफ के साथ, अभी एयर इंडिया के सारे स्टाफ ने मुझे अपग्रेड करके और साथ फोटोज खिंचवाई फ्लाइट में। तो दैट इज हाउ पीपल हु आर, देखिए तभी तो लोग जलते हैं इस इंडस्ट्री से। देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज हियर, एंडलेस। ये कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं। यस, तो यहाँ इफ यू आर लकी तो फिर सब कुछ, So this is more like once you are hit, आपको अपनी करेंसी यूज करने की जरूरत नहीं है, यू विल यूज योर सोशल करेंसी। करेक्ट, जहाँ पे आपको लोग स्पॉन्सर करेंगे। जी बिल्कुल। जो भी अब तक आपने काम किया है, बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर परफॉर्मेंस, अगर आप हिट हो जाते हो तो लोग आपको खुद स्पॉन्सर करते हैं, आपको खर्चने की जरूरत ही नहीं है। प्यार इतना, आई टेल यू इंडिया इज फुल ऑफ लव, इंडिया इज फुल ऑफ लव। जो हमारी हॉस्पिटैलिटी तो फेमस है, तो वो आपको ना अपने खर्चे पे खाने देंगे, ना ट्रैवल करने देंगे, कुछ नहीं। एंड दे जस्ट वांट के नहीं सर आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, इट गोज ऑन। मैं किस लेवल पे हूँ बॉलीवुड पे आप देख लीजिए, और जो बाकी लोग हैं अब आप इमेजिन कर लीजिए कि उनके क्या खर्चे होते होंगे। जी जी, नथिंग। नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, उनके दरवाजे पे आके वीडियो बना के उनको चाबियां दे के जाते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी। जॉन अब्राहम का घर जो है वो मोटरसाइकिल से भरा हुआ है। यस यस, ठीक। इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री। मतलब हम अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। तो दैट इज, मैं अपनी दुकान में खुद ही हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं रखना उसमें, मुझे उसमें अपने आप को बेचना है। तो एटीट्यूड फर्क हो जाता है। So we have a rapid fire round. We have a few questions to ask from you with multiple options. जी, So we'll begin with that. So I'll ask few questions from you, Sure. and this will be tough one for you. हाँ, So hopefully. okay, let's start it. So which is your favorite actor? Who is your favorite actor? Like Shah Rukh, Salman, and Amir. सलमान, Why? because I work मैंने आमिर के साथ भी काम किया, बट किसके साथ आप काम करना चाहोगे अब आगे? अपने साथ बढ़िया से अच्छी सी मूवी में। Your morning routine start with workout, meditation, social media check. सोशल मीडिया चेक। Your biggest motivation at this stage of life, self-discipline, proving as it like age is just a number, or inspiring others. एज इज जस्ट अ नंबर। Other thing you never compromise on, health, authenticity, or consistency. Two things, authenticity and health. Gym workout you enjoy the most, strengthening and training, cardio, functional training. Cardio. Instagram content you love creating, fitness reels, fashion shoots, No. or motivational talks. बकचोदी रील्स। Out of आज the एक हो blue. जाए, आज एक हो जाए सर। हो जाए। We'll have after this one. Okay. Sure. One word that defines your journey, transformation, discipline, and revenue. Live life to its fullest. Okay, that's good. अब मेरी तरफ से एक दो है सर। आपने जैसे बॉलीवुड, साउथ और पंजाबी में काम, पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया, तो आपको अभी तक सबसे बेस्ट कौन सी लगी? मुझे पंजाबी। पंजाबी, व्हाई? I'm a पंजाबी। It's like homecoming. ओके, हालांकि बजट कम है और रोल इतने नहीं है यहाँ पे, बट मजा मुझे पंजाबी में सबसे ज्यादा आया, क्योंकि चंडीगढ़ में शूट होते हैं, अपना घर के घर में काम हो जाता है। तो अभी जो एक्ट्रेसेस हैं, तो आप किन के साथ काम करना चाहोगे? एक्ट्रेसेस क्यों? Actor क्यों नहीं? अब मुझे कौन सी एक्ट्रेस जैसे मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? Your most favorite actress, which you find hot, Yes. हाँ कि आपको लगे कि बहुत hot है and I would like to work with her. Hot, दीपिका। Deepika. Okay. ओके, सो डू यू थिंक लाइक कि आपने कभी ऐसा सोचा कि आप कभी लीड रोल में आते हो प्रॉपरली, और एक मूवी ऐसी आपने कभी इमेजिनेशन की है? 100% की है, कौन होगा जो नहीं करेगा? Yes. 100% की है। आई वुड लाइक टू प्ले जेम्स बॉन्ड, Okay. सीनियर एज जेम्स बॉन्ड इन हिज लेट 60s। एंड विद हीरोइन दीपिका पादुकोण? मोस्ट वेलकम। Yeah. That's great. So we would like to hear more about your production house and your business also. We have seen about the house of Timas. What is that? देखिए, मेरे को बहुत लोग मैसेज करते थे कि सर आप बड़े फंकी कपड़े डालते हो, कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम ले सकते हैं, कैसे करें, हमें सजेस्ट करो। तो मैंने अपने बिजनेस पार्टनर, मेरा ऑलरेडी मॉडलिंग स्कूल था, ग्रूमिंग स्कूल था गुड़गांव में, तो मैं ट्रैवल कर रहा था उसके साथ। कहीं सेड यार क्या किया जाए, बहुत मैसेजेस आते हैं, लेट्स मोनेटाइज इट, यू नो। अब क्या है ना, बहुत से लोग मेरे को इस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप इस एज पे इतना मोनेटाइज क्यों कर रहे हो हर चीज़ को। आई टेल देम व्हाई नॉट, जब मैं बीमार पड़ूंगा ना तो पैसा काम आएगा। आई वुड नॉट लाइक कि मैं किसी को तंग करूं। Yes. तो मनी गिव्स यू अ ह्यूज बेनिफिट
in this world. It's a materialistic world. So we thought कि चलो गवर्नमेंट कंपनी लॉन्च करते हैं अपनी. एक पार्टनर ओनर हमने साथ लिया जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी थी, एंड दैट इज हाउ वी गॉट दिस रजिस्टर्ड. और हमें 2023 में रजिस्टर किया. एंड आई एम वेरी प्राउड के मैं दुनिया का ओल्डेस्ट पर्सन बना जिसने सारी दुनिया में इस एज में अपना नया गारमेंट फैशन ब्रांड जो है वो लॉन्च किया. So do you manufacture by yourself, design by yourself? We manufacture ourselves. My people go to factories, you know. जो लग्जरी क्लोथिंग मार्केट है उसका 20% जो है ना कपड़ा वो वेस्टेज में जाता है. Okay. 20% क्लोथ इज वेस्टेड. इट्स यू नो फेंक दिया, कतरने हैं, यूज नहीं आया. माय पीपल गो देयर, कलेक्ट दैट फॉर फ्री बिकॉज उन्होंने फेंका हुआ. उसको हम केमिकली तो नहीं, मैं कुछ हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्रोसेस करके उनके कपड़े हम बनाते हैं. That's good. So it's sustainable, very cheap, and we can innovate. जैसे मैं खुद हूँ, कुछ भी बना दिया, कुछ भी पहन लिया, उस हिसाब के होते हैं. मोस्टली पीपल गेट ऑफेंडेड. ये हम अभी मेरे एक जो मैंने लास्ट शो किया है उसमें मॉडल जो है ना, ही सेड कि यार ये कपड़े तो मैं आई एम 58 इयर्स ओल्ड, मैं कैसे डालूंगा. आई सेड ट्रस्ट मी, जब मैं इस एज पे ये डाल सकता हूँ आप क्यों नहीं डालोगे. एंड ही लुक द बेस्ट. तो थोड़ा सा वो इनिशियल सीनियर एज लोगों को पुश करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, बट फिर वो लाइन पे आ जाते हैं. तो आप कस्टमाइज भी करते हो अपने ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, लाइक समबडी हैज द डिजाइन कि हाँ. उसमें हमारा बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, उनको मैं कहता हूँ रीबर्थ जीन्स. ओके. जैसे ये मैं डाला हुआ हूँ जीन्स अपनी, ये मेरी 3 रिजेक्टेड जीन्स जो कई साल से पड़ी हुई थी उनको कंबाइन करके मैंने बनाया. ओके. आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग क्लोथ. इट्स अ ह्यूज वेस्टेज कि हम 6 महीने डालें, ट्रेंड बदल गया, आप वो कपड़ा फेंक देते हो, आपको पता ही नहीं कहाँ गया, किसी को दे दिया, घर में पड़ा हुआ सड़ रहा है वो. आई टेल एवरीबडी कि आप अपनी 3 जीन्स मुझे भेज दो, मैं आपको बढ़िया ऑसम जीन्स जो है ना नई, जिसे हम रीबर्थ जीन्स कहते हैं, पुनर्जन्म ना इंडिया. आई थिंक दिस इज अ यूनिक कांसेप्ट. So do you mind to share the revenue of this industry of your product also? It's quite big. Okay. So it's good. Why I'm asking this is for the Gen Zs also. If they want to come into the new business. See, what I felt, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, as actors we have limited life. Yes. As model we have limited life. Yes. So intelligent person will always think to branch out, businesses and all. Expand. And so that the revenue keeps on coming in. So that is how we launch our grooming and modeling school. And अभी latest जो मेरा edition है, that is a oud. We've launched a demask oud. उसके 4 fragrances हमने खुद 2 महीने उसको बनने में लगे. उससे 6 महीने पहले हमने पूरे मार्केट को स्टडी किया, अलग अलग फ्रेग्रेंसेस को वो करके, तो फिर हमने लॉन्च किया. एंड दिल्ली में लॉन्च किया था हमने, ब्रिटिश हाई कमीशन में स्टॉल लगा के. मेरे अपने शो में जो है हमने स्टॉल लगाया अभी 20th को. अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है उस पर. सो बेसिकली आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके गए, और जो बाकी जो नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं वो लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर उनको प्रॉफिट नहीं. मेरी लाइफ में जो सक्सेस का सबसे बड़ा जो है ना फैक्टर रहा है वो है बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ऑर्गेनिक. मैं इस इंडस्ट्री में जैसे आया था वैसे ही हूँ आज तक. जो कपड़े तब डालता था, जो बातें मैं तब करता था, वही बातें मैं आज तक कर रहा हूँ. और जो मुझे सोशल मीडिया पे मुझे कोई एजेंसी जो है ना वो इसीलिए साइन अप करके छोड़ देते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैंडल माई स्टफ माई सेल्फ. मुझे लगता है मैंने खुद को यहाँ तक ला के खड़ा किया, अब मैं क्यों दूसरों के हाथों में खुद को सौंप दूं. कि मैं कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ ऑर्गेनिकली, तो कई बार बड़े गंदे ट्रोलिंग वाले कमेंट्स आते हैं, उनका मैं जवाब देता हूँ. वेयरएज मैंने एक एजेंसी साइन की थी, वो कहते थे इग्नोर, बीइंग अ सेलिब्रिटी यू शुड इग्नोर. आई सेड व्हाई? मेरे घर में घुस के कोई मुझे गाली दे रहा है, आप मुझे कह रहे हो इग्नोर. दैट इज माई स्पेस, दैट इज माई पोस्ट, दैट इज माई सोशल मीडिया. मैं जवाब दूंगा. तो आई एम अ पर्सन लाइक दैट. एवरीबडी नोज मी कि हाँ. सो इज्जत जो कमाई है उसी बेसिस पे बिजनेस चल रहे हैं. प्रोडक्ट तो दुनिया सारी लॉन्च कर रही है, कपड़े भी निकाल रहे हैं लोग, परफ्यूम भी निकाल रहे हैं, मॉडलिंग स्कूल भी बतेरे हैं, बट पीपल नो मी कि हाँ ये बंदा पीछे खड़ा है, तो इसमें ऑनेस्टी होएगी इस चीज में. Would like to discuss more about your modeling school and the production house. जो beginners आपके पास भी आते होंगे, beginners that I want to be a model. जी. And पेरेंट्स आजकल अब तो नहीं है, बट कुछ ईयर पहले पेरेंट्स ऐसे होते थे कि इसमें इनकम क्या है, इसमें कमाओगे क्या. लकीली लेट मी क्लियर द मिसकंसेप्शन हियर इज, मेरे पास जो मॉडल्स आते हैं वो सब 50s में आते हैं. ओके, दैट्स ग्रेट. सो हाउ डू यू लाइक स्ट्रक्चर देम? आप उनको, आपके पास कैसे प्रोजेक्ट आते हैं उनको स्ट्रक्चर करने के लिए? मैं खुद
उनको ग्रूमिंग करता हूँ और उनको लॉन्च करते हैं अपने फैशन शो और कैटलॉग शूट्स में। ओके, द बेस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब राइट नाउ इज कि आपका कभी सपना रहा है जब आप कॉलेज में पढ़ते थे और आपके हालातों ने आपको वो बनने नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने वो बनने नहीं दिया। कहीं आपने देखा मेरा एक पोस्ट और आपके मन में एक सपना आया फिर से कि यार ये तो मेरा भी बहुत मन था करने का, तो वो लोग मेरे पास आते हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम एंड टू गॉड कि मैं उनके ड्रीम्स पूरे करने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। वो मॉडल बने ना बने उनको किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई नाम या पैसा नहीं कमाना, उनको एक बार कैमरे के आगे या एक बार रैंप पे आके वो फीलिंग एंजॉय करनी है कि मॉडल क्या होता है। सो जब मैं मॉडल को साइन अप करता हूँ वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं वी ट्रीट देम लाइक सुपर मॉडल्स। चॉकलेट्स उनकी वेट कर रहे होते हैं, उनका हेयर एंड मेकअप होता है, उनकी ग्रूमिंग होती है, उनको वो पूरे प्रोसेस से जो एज ए सुपर मॉडल मैं एंजॉय करता हूँ वो सारा सिचुएशन क्रिएट होती है। तो एक दिन वो इतना एंजॉय करते हैं। आई टेल यू लास्ट शूट में मैंने एक लेडी को वॉक करवाया जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो डिजीज होती है, वो जोर से पैर रखती हैं उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो उनको मैंने खुद पकड़ के वॉक करवाया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एट हेड रैम्प के इस ब्रांड ने मेरा ड्रीम जो है वो पूरा किया। सो दैट इज द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू। सो दिस इज द वॉइस ऑफ मिलियंस ऑफ हार्ट्स की बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा के आगे आने से हिचकिचाते हैं, बट कोई अगर उनको हाथ पकड़ के लिया है कि चलो आप आओ, वायरल होना नहीं होना दैट्स बात की बात है। लेके आया इनिशिएट, खुद भी तो हिचकिचा रहा था। अगर मेरा कोई हाथ ना पकड़ता तो मैं कैसे यहाँ तक पहुंचता। सो आई लव टू सपोर्ट एवरीवन, लव दैट इज व्हाई आई सेड मेरे में सेंस ऑफ कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ वे फिट, लाइक अबाउट जिम, अबाउट कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर जिम एंड अबाउट योर डाइट पर्सन? इट्स नॉट इजी टू मतलब मेरे को मेरे पाथ से डाइवर्ट करना जो है ना वो अभी किसी जीते जी इंसान में दम है नहीं। What is your day routine from morning to till night? I get up at around 4:30 एंड पहले मैं अपनी वही चाय वाय खुद बनाता हूँ, घर पे बैठता हूँ, सोशल मीडिया एज आई सेड। तो 6 बजे मेरा भांजा उठ जाता है, वो जस्ट 8 इयर्स, तो 1 घंटा उसके लिए है खेलने का। आई फील कि उसके साथ खेल के ना मेरी लाइफ में 10 साल ऐड हो जाते हैं पर मिनट। So that kind of fun one should have with children. So never ignore your children when they are growing up कि हम पैसा कमा रहे हैं तो इनके लिए कमा रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए। उनके फ्यूचर में उनको आप चाहिए अपने साथ, उनको वो फ्यूचर नहीं चाहिए। So always play with your children, look after them and वो 1 घंटा उसके बाद फिर मैं लेक पे चला जाता हूँ वॉक के लिए और सोच के जाता हूँ कि आधे घंटे में आ जाऊँगा, बट बहुत प्यारे लोग हैं वो रोक लेते हैं, बातें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, घंटा 1.5 घंटा वहाँ निकल जाता है। उसके बाद फिर जो दिन का रूटीन है, अगर मेरे पास काम नहीं है आई कैन नेवर सिट एट होम, तो काम नहीं है तब भी मैं उसी तरह से रेडी होके जाता हूँ, चाय पीता हूँ, अपने जो यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे जितिन जी बैठे हुए हैं या और फ्रेंड्स हैं उन सबको फ़ोन कर देता हूँ कि भाई चलना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई पास माई टाइम। आई सिट देयर, मोस्ट ऑफ द पीपल मीट मी देयर। काका जी जो है वो जा रहे थे बाहर से, जो सिंगर हैं, मैं लेंटे में चाय पीने के लिए बैठा हुआ था, वो अपनी सारी टीम को लेके आ गए कि सर आप हमारी इंस्पिरेशन हो। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। वी बिकम एक्चुअली पब्लिक पर्सनैलिटी, सो पब्लिक में रहना ही अच्छा लगता है। जैसा आपने अभी बोला था कि आपको ना आपका जो विजन है उसमें आपको कोई हिला नहीं सकता, तो आप इतने फर्म कैसे हुए? जैसे आजकल जब हम देखते हैं ना लोग ना तो फोकस हो पाते हैं ना विजन इतना क्लियर हो पाता है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाओ। मुझे अपना फ़ायदा और नुकसान जो है ना लाइफ में एक स्टेज पे बहुत क्लियर समझ आ गया था कि आई डिसाइडेड लॉन्ग टाइम बैक कि मैं इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली कभी किसी टॉक्सिक सिचुएशन या रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इट इज़ माई लाइफ जो मेरे लिए मिली है। इमोशनल ब्लैकमेल में आके बाद में मैं जवाब नहीं देना चाहता कि मैं उस इंसान की वजह से रोया कि वो मुझे छोड़ के चला गया या वो दुनिया से चला गया या वो मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं रो रहा हूँ। आई विल टेक केयर एंड प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सो आई डिसाइडेड कि मुझे खुद से जो है ना अटेंशन और खुद पे प्यार और फोकस जो है वो, एंड लकीली मेरे जो इमीडिएट फैमिली में हैं लोग वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। सो दे नेवर आस्क मी फॉर एनी सेक्रीफाइस या ये करो या ये छोड़ दो अपना, नेवर। सो टोटली फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, टोटली। ओके, सो सर अगर आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहो। हाँ, मैंने एक मतलब टेंटेटिवली एक पंजाबी मूवी साइन की है, एक मलयालम मूवी साइन की हुई है, प्लस मेरे रैंडम जो शूट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट, फैशन शोज, अपीयरेंसेस, जैसे अभी दुबई होके आया हूँ, एक शूट था, एक फैशन शो था, एक टॉक शो था। मैं जल्दी फिर दुबई जा रहा हूँ, 2 बार जाऊँगा, जनवरी में, फरवरी में फिर।
तो इस तरह से, बाकी बॉम्बे में है एक शूट अभी रिसेंटली, तो ये सब चलता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी है, जो मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, काम आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन जो है वो आपका जीवन है। वर्क इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर लाइफ, इट इजंट योर लाइफ। और मेरे भी जीवन में काम की उतनी अहमियत नहीं है कि मैं काम के पीछे उदास हूँ या खुश हो जाऊँ। तो अगर काम कोई नहीं भी है तो भी मेरा जीवन बहुत बढ़िया मैं चला रहा हूँ। मेरे को घर से निकलना है, रेडी होना है, लोगों से मिलना है, हंसना है, खेलना है, मूवी देखनी है, शॉपिंग करना है, चाय पीनी है। सो अपने लाइफ को जो है ना, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना के मत छोड़ दो। दैट इज माई सजेशन टू एवरीबडी। एंड अगर आप अपनी जो जर्नी है अभी तक, जो 57 से आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे हो, और हम चाहते हैं आप आगे और कंटिन्यू करते रहें ऐसे, उसको आप एलैबोरेट करना चाहो कि कैसी रही है? मैं आई विल बी 67 जनवरी में, 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2016 में मैंने अपना पहला शूट किया था अपने बर्थडे वाले दिन। ओके। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी तक इंडस्ट्री जो है वो बहुत वेलकमिंग रही है, अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। और आप देखिए, ईयर एंड हो रहा है, मैं फैशन शो करके आया हूँ, दुबई जाके आया हूँ, आप जैसे ब्रिलियंट लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सो व्हाट अ गुड एंडिंग टू एन ईयर। It's our honor to have you here. Because same here, absolutely same here. एंड अगर आपका कोई फेवरेट मोमेंट बताना चाहो अभी तक की जर्नी में, और एक लो मोमेंट बताना चाहो कि कौन से रहे? What was your high जिसको आपने एंजॉय किया हो कि यार ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ये होगा, and what was your lowest part of your life? Yeah, my highest moment was कि मैं पहले स्टिल मॉडलिंग करता था और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रैंप पे चल पाऊंगा, नहीं, बिकॉज ऑफ माय वॉकिंग इशू। तो जो फर्स्ट मुझे रैंप वॉक का मिला, साउथ में मिला, वो भी दैट इज व्हाई केरला इज माय फेवरेट प्लेस। तो मलयालम कोची में एक फैशन शो था और मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, बट वहाँ वो वॉक करके और रिस्पॉन्स देख के, साउथ इंडियन पीपल आर वेरी स्वीट पीपल, वेरी इनोसेंट। तो वो मेरे लिए एक थ्रिलिंग मोमेंट जो है वो रहा कि मैं वो फर्स्ट रैंप वॉक किया और जो लोगों से थंडरस अप्लॉज मुझे मिला, आज तक मेरे कानों में आवाज आती है उसकी। उसके अलावा इट्स जस्ट वर्क। मूवी किया, वो अच्छा लगा, जहाँ भी जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बट वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड व्हाट वाज योर लो मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि यार यहाँ से उठना मुश्किल है? नेवर सर, नेवर। यही पॉजिटिविटी हमें चाहिए कि हमारी ऑडियंस तक पहुंचे। आई एम द स्टार ऑफ द स्टार्स। इतनी एडी आसानी ना लो मोमेंट आ गए थे, फिर मैं बंदा नहीं। सर अभी आपको लगता है कि आपको कभी हॉलीवुड प्रोजेक्ट से आएगा ऑफर 2026 में, ऐसा कुछ आप ड्रीम करते हो? नहीं। I dream about good health. Okay. I dream a lot about travel. I dream a lot about meeting new people. Okay. Work related, sorry, मेरे कोई dream है नहीं। So would you try for Hollywood? Importance नहीं देता मैं। Would you like to try for Hollywood, like because you have that kind of personality? Absolutely, why not? अगर कोई honest मुझे approach करेगा तो मैं पक्का करूँगा 100%। काम में अपने एफर्ट में कमी नहीं छोड़नी है, बट मेरा सपना नहीं है वो। Okay. मेरा सपना है मैं लंबी लाइफ जीऊँ, हेल्दी रहूँ, लोगों को खुश करता रहूँ, मैं खुद खुश रहूँ। That is my dream. I think यही होना चाहिए कि नॉर्मल लोग काम रिलेटेड सपने रखूंगा यार, तो हॉलीवुड नहीं आएगा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा क्या? वो प्रेशर वाली बात हो जाएगी। Exactly. वो क्या ड्रीम रखना? Exactly. I think यंग एज में सभी प्रेशर ही लेते हैं काम का कि मेरे को ये बनना है, मुझे ये करना है। नहीं, उसमें बहुत सा दोष हम जैसे लोगों का भी है। मैं आई प्रेजेंट दिस ऑसम ग्लैमरस लाइफस्टाइल इन फ्रंट ऑफ देम। फ्लाइट्स में जा रहा है, सुंदर सुंदर बंदियों के साथ शूट कर रहा है, होटलों में ठहर रहा है, तो वो प्रेशर हो जाता है। आई एम सॉरी यंगस्टर्स, बट कोई बैकग्राउंड नहीं जानता ना कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है। ये मैं कल ही किसी को कह रहा था, नोबडी नोज अबाउट दिस थिंग। माय कैब ड्राइवर वाज सेइंग कि सर आपकी है जिंदगी। तो मैं कह रहा था देख भाई, दुबई जाना था, इंडिगो की फ्लाइट यहाँ से कैंसिल हुई, कैब लेके दिल्ली गया, वहां पे फ्रेश बुकिंग्स हुई। 6 तारीख को मेरा शो था, 5 को मैं स्टार्ट किया था अपने घर से, 6 को शो से आधा घंटा पहले मैं दुबई पहुंचा। ओके। और सिर में इतना दर्द, चक्कर आ रहे, उल्टी आ रही, दवाई खा के शो पे चला गया। और एंट्री मेरी डांस से थी शो में, वो जो धुरंधर का फेमस सॉन्ग। तो इट्स नॉट एन इजी लाइफ, बट यार कंप्लेंट क्यों करनी? एंजॉय कर रहे हो, इतना ट्रैवल, इतना ग्लैमर, इतना पैसा मिल रहा है ना, तो मैं रोऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे यार? शाहरुख खान ने भी बोला था ना कि मैं, अगर मुझे इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, मैं तो एंजॉय करूंगा इसे। मैं और काम व्हाई वुड आई कंप्लेन कि मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो उसके रिजल्ट्स भी तो हैं इतने सारे। क्रूज में ठहराया उन लोगों ने मुझे दुबई में, दिन रात मेरे आगे पीछे जो है वो लोग घूम रहे थे, फोटोज खींची जा रही थी। और क्या चाहिए? आप अपनी तबीयत और मूड पे तो कंट्रोल कर सकते हो।
उसमें ऐसी क्या बात है? सर एक मेरा आपसे एक मतलब इससे हटके क्वेश्चन है कि जैसे आपकी जो एज है और जो यंग जेनजीज एक्टर आ रहे हैं, आपके बीच में अगर वो आता है जनरेशन गैप है, मुकाबला करवा दिया जाए। नहीं मुकाबला, जनरेशन गैप है, एक सोच का फर्क है, ठीक है? तो आप हमारी ऑडियंस के आप सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी इंस्टाग्राम पे 80% फॉलोइंग इज बिलो 35। ओके, I totally agree on this. माय क्वेश्चन इज डिफरेंट सो लाइक मेरी सोच बिल्कुल एक 13-14 साल के लड़के वाली है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन इसी पे है कि आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहें कि जो माँ बाप देख रहे हैं कि वो मतलब अभी जनरेशन गैप है उनकी सोच के में, जैसे अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो उनके बीच में कहते हैं कि नहीं तू ये मत कर, तो अगर आप उनको कुछ बताना नहीं, चाहें। माँ बाप देखो, मैं माँ बाप के बहुत टीम में हूँ, आई एम इन द टीम ऑफ माँ बाप। पेरेंट्स को एक एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने आपको पैदा किया, उनको पता है आपके इन्स एंड आउट, तो वो उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो सिर्फ ये सोच के कि वो हमारे पेरेंट्स हैं उसको आप रिजेक्ट कर दें, दैट इज नॉट गुड इन माई आईज, यू नो। ओके, पेरेंट्स जो है ना आपके, माई मॉम इज 97 ईयर्स ओल्ड, आज तक वो दुनिया में मेरी बेस्ट वेल विशर है, आज तक, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया। आज की जनरेशन में वो जो कमी आ रही है ना, पेरेंट्स से जो डिस्कनेक्ट आ रहा है, वही तो सारे डिप्रेशन और सारी उन चीज़ों का कारण है। जहां आपको लगता है कि नहीं उनकी सोच जो है वो दकियानुसी है, उसको प्यार से बदलने की कोशिश करो, जो आपके अंदर से ड्रीम आ रहा है उसको पूरा करने की कोशिश करो, मगर बात बात पे उनको क्रिटिसाइज करना और ये कह के रिजेक्ट कर देना कि आप बूढ़े हो, आपको अकल क्या है, आपने भी दुनिया नहीं देखी, ऐसा बोल देते हैं, which is not right, it is frustrating for both the parties. आपको क्या लगता है जैसे आपने इतना काम किया तो अभी उनकी सोच कैसे चल रही है, क्या चाहते हैं वो जेनजीज या जो आज यार मुझे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ इस इंडस्ट्री में, मॉडल से, जो अपने माँ बाप की एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल साथ लेके चलते हैं, और मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो माँ बाप को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं कि मेरे जूते पकड़ के चलो और मेरे रील बनाओ, फोटो मेरे वीडियोस बनाओ। तो बोथ साइडेड है। ऐसे पेरेंट्स से भी मिला हूँ जो अपने बच्चे को सिर्फ कैश मशीन समझते हैं इस इंडस्ट्री में, और विच इज़ एक्सट्रीमली सैड कि बच्चे का सोने का टाइम है और उसको थप्पड़ मार मार के जगा के शॉर्ट्स करवा रहे हैं। सो बोथ वेज है, और इसका क्या तोड़ है मेरे को तो। आई एम टोटली एग्री विद यू अबाउट डिप्रेशन। पेरेंट्स को, मेरे को नहीं लगता दे हैव फियर ऑफ फेलियर अबाउट देयर किड्स। ये तो ये हैंडल कैसे कर पाएगा, तो अभी प्रिकॉशन लेते हैं कि आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज हाँ एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि आप बुरी तरह। हाँ भी आप निकल, वो तो जो अपने सपने हैं वो दूसरे पे थोप के और उसको, तो वो बच्चा आपने अपने सपनों के लिए थोड़ी पैदा किया, एग्जैक्टली उसकी अपनी लाइफ है, यस करने यस दो। यस। सो हर तरह के लोग हैं यहाँ। सो थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, बॉलीवुड की जर्नी, बॉलीवुड के बारे में बताने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, और हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए। अगर आप लास्ट में कुछ फ्यू वर्ड्स हमारी ऑडियंस को बोलना चाहें, अपने फैंस को, अगर अपने फैंस को। हाँ जरूर जरूर, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं सर, ये तो हमारा बुलाया और इतनी मैं रिलैक्स बातचीत जो है वो कर सका, नहीं तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता। जी। वो आपका जो कॉन्वर्सेशनल एक वो है तरीका, वो मुझे बहुत पसंद आया। ऑडियंस को मैं आपके यही कहूँगा कि यार लाइफ एक ही बार मिलती है भाइयों, और जी लो उसको अच्छे से, दोबारा मौका नहीं मिलना, फिर दोबारा सिर्फ पछतावा मिलना है जी, मौका नहीं मिलना। सो हैव नो रिग्रेट्स, whatever you want to do it right now. Now is the time. Thank you so much guys, thanks for joining us. Happy New Year. Happy New Year guys, thank you so much.